नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले एक बड़ी अपडेट के बारे में, और वो है निफ्टी से रिलेटेड। दोस्तों निफ्टी में एक बदलाव होने जा रहा है। इस सितंबर के अपडेट में रीबैलेंसिंग में निफ्टी से विप्रो बाहर हो जाएगा। जी हाँ, निफ्टी का हिस्सा नहीं रहेगा अब विप्रो, ये आप मान लीजिए, और उसको रिप्लेस करने वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। ये बड़ी खबर है। पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल शेयर करना चाहूंगा। NSE indices has officially announced that BSE Limited will replace Wipro Limited in the Nifty 50. The change will be effective 30th September 2026 after the market close on 29th September. 29 सितंबर वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है फिलहाल, जब विप्रो निफ्टी का पार्ट होगा, और 30 सितंबर से विप्रो निफ्टी का पार्ट नहीं रहेगा, उसके बदले एंट्री मिलेगी बीएसई को। कितनी इंपॉर्टेंट है ये खबर बीएसई के इन्वेस्टर्स के लिए, इसको समझते हैं। देखो, विप्रो का बाहर जाना बनता भी है। परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रही है काफ़ी समय से, फ्री फ्लोट मार्केट कैप में भी दिक्कत आई है, तो विप्रो बाहर हो रहा है, ये ऑब्वियस है। यही बात है जिसकी वजह से इंडेक्स को हम एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्टेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब देखो, किसी ने विप्रो में इन्वेस्ट किया, खुश तो वो बहुत था, 2021-22 में 700 रुपये तक गया था विप्रो, है ना। लेकिन इंडेक्स का क्या, इंडेक्स तो हाई पे हाई लगता चला गया, लेकिन विप्रो का भाव वो वापस कब आएगा पता नहीं, हमें आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं। इसीलिए इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि इंडेक्स अपने आप को खुद ही मैनेज करता रहता है। जो कंपनी खराब करती है उसे बाहर निकाल फेंकता है, जो अच्छी करती है उसे अंदर ले लेता है। और अब आप देख रहे हो विप्रो को बाहर कर दिया। ऐसे ही पहले भी बहुत कंपनियां निफ्टी से बाहर हुई हैं, जैसे डीवीज लैब भी हुई थी, लेकिन वो खराब नहीं, वो बहुत अच्छा कर रही है, बट उसके बदले जो आया होगा वो ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा, हो सकता है। और ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर वापस भी आ सकता है निफ्टी में डीवीज लैब, है ना। तो ये चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करती है तो निफ्टी ना उसको लॉन्ग टर्म ये नहीं सोचती अभी नीचे बाद में ऊपर आ जाएगा, कंपनी तो अच्छी है, नहीं, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, नहीं है जा भाई बाहर, जो परफॉर्म कर रहा है उसे अंदर ले लूंगा। वो सिंपल लॉजिक से चलती है भाई, जो परफॉर्म कर रहा है मैं उसे अपने साथ रखूंगा। 50 स्टॉक मेरे को देश की दिग्गज कंपनियां चाहिए, बात खत्म। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो बाहर जाओ, वापस अच्छा करोगे कोई और खराब करेगा, आप आ जाना, दैट्स इट। तो इंडेक्स में ना सेफ्टी रहती है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। एक समय पे जब अदानी, ये आपका जो अदानी ग्रुप के पुराने स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस इंफ्रा वगैरह करके जो हैं, रिलायंस पावर वगैरह जो हैं, तो ये एक समय पे बहुत दिग्गज कंपनियां थी जब इनके आईपीओ आए थे, हिस्सा थी ये, लेकिन आज इनको कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन निफ्टी तो अपने लाइफ हाई पे ही है। तो ये इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट का फायदा है, इंडेक्स के ईटीएफ का फायदा है। खैर, अब आगे बढ़ता हूं दोबारा टॉपिक पे। जो बीएसई को एंट्री मिल रही है उसका मेन रीजन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बीएसई 6 months एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप हैज बिकम एटलीस्ट 1.5x विप्रोज विच हेल्प इट टू क्वालिफाई फॉर द निफ्टी 50 इंक्लूजन। तो भैया 1.5 गुना है मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई का विप्रो के कंपैरिजन में, और इसीलिए बीएसई अंदर आ रहा है और विप्रो बाहर जा रहा है। पोटेंशियली वेरी पॉजिटिव, क्या ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है? देखो, बहुत तो नहीं पर अच्छी बात है, ये सेंटिमेंटल अच्छी है। एक तो आप निफ्टी का हिस्सा हो तो ये अपने आप में पहले ही बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात, आपको पैसिव फ्लो मिलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं पैसिव फ्लो के बारे में। निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स और पैसिव फंड्स को बीएसई को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मान लो आप हो, आप निफ्टी को खरीदते हो, सीधे ईटीएफ खरीदते हो, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, तो आपको ये थोड़ी मतलब है कि विप्रो निफ्टी का हिस्सा है, बीएसई या बीएसई है निफ्टी का हिस्सा, आपको कुछ मतलब नहीं। आपको तो मतलब है निफ्टी में पैसा डालने से। तो अगर विप्रो निफ्टी से बाहर हुआ तो विप्रो में जो पैसा होगा वो पैसा बाहर, और पैसा जाएगा बीएसई में। ऐसा नहीं है कि विप्रो वाला पैसा जाएगा बीएसई में, होता ये जिसका जितना वेटेज उतना पैसा जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो निफ्टी के ईटीएफ में। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, सबका वेटेज अलग है। रिलायंस का सबसे ज्यादा है, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके से जो वेटेज है ऊपर नीचे है।
तो मान लो आपने 50 रुपए डाले, तो उस 50 में से करीब करीब 5-7 रुपए तो अकेले रिलायंस में इन्वेस्ट होंगे, बचे हुए 45-44 रुपए जो आपके बाकी सब जगह होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जांपल देता हूं कि रिलायंस में आपके 2 रुपए इन्वेस्ट हुए, आईसीआईसीआई में 2, एचडीएफसी में 2, 5 स्टॉक्स इनमें 2-2 हो गए वेटेज के हिसाब से, तो 10 रुपए तो आपके चले गए उन 5 शेयर्स में। अब 45 शेयर में आपके 40 रुपए जाएंगे। तो मान लो एक कंपनी जिसमें मात्र आपका 50 पैसा जाता है, अब वो कंपनी निफ्टी से बाहर हो रही है, तो वो 50 पैसा वहां से निकलेगा। उसके बदले जो कंपनी आ रही है उसका वेटेज पुरानी वाली से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि रीबैलेंसिंग में वेटेज भी ऊपर नीचे होता है ना। अब जो आ रही है उसका वेटेज मान लो 75 पैसे का, 75% का है, 0.75% का। तो अब आपका उसमें 50 वहां से निकल के यहां चला जाएगा और 25 इधर उधर से जो रीबैलेंसिंग हुई है उसका भी आएगा, तो 75 पैसे में गया। तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बीएससी का जो अनुमान लगाया जा रहा है एंट्री करने से जो इनफ्लो आ सकते हैं, यानी पैसिव इनफ्लो 5,800 करोड़ के हैं, यानी इनडायरेक्ट बाइंग हो गई ये 5,800 करोड़ की बीएससी में। तो ये काफी पॉजिटिव माना जाएगा बीएससी के लिए लॉन्ग पोजिशनल टर्म के हिसाब से, सितंबर के बाद जब ये कुछ होगा तो। और ये नुवामा की अनुमान है, एस्टिमेट है कि भैया 5800 करोड़ के फ्रेश मनी आ सकती है बीएससी के अंदर। तो ये डिटेल इन्होंने कैलकुलेशन भी लिखी हुई है पूरी, बट जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।